और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। देखो भाई, इस वाली वीडियो में सिर्फ ज्ञान की बात है। अगर आप एंटरटेनमेंट सोचो थे तो भाई इसमें कोई भी एंटरटेनमेंट ना है। अगर आपने अपनी हेल्थ से रिलेटेड कुछ जानना है, या फिर आपने जानना है कि भाई आपकी बॉडी में कुछ चीज़ें कैसे काम करती है, तो भाई यह वीडियो आपके लिए है। ओके भाई, ये अंकल वगैरह आते रहते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कैलोरी डेफिसिट, कैलोरी सरप्लस वगैरह के बारे में, और इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटीन, फैट और कार्ब्स आपको कैसे कैसे इम्पैक्ट करते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट आपके होते हैं प्रोटीन, फैट्स और कार्ब्स, जो कि आपकी बॉडी को ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। और जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वे होते हैं कि आपको काफ़ी ज़्यादा कम क्वांटिटी में चाहिए आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, बट वे चाहिए। तो जो आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वे क्या करते हैं, वे डिसाइड करते हैं कि आप दिखोगे कैसा बाहर से, और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वे डिसाइड करते हैं कि आप अंदर से कैसा फील करोगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी होगी, जो कि एक मिनरल है, विटामिन एंड मिनरल्स में आता है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में, और उसकी अगर कमी होगी आपकी बॉडी में, तो फिर आपकी बॉडी ज़्यादा रिलैक्स नहीं हो पाएगी अच्छे से, और आपको नींद में भी थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। और अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी होगी, विटामिन डी की कमी होने की वजह से आपको एनर्जी लो फील हो सकती है अपनी, और साथ ही आप थोड़ी बहुत आपको ना एंजाइटी भी हो सकती है। और क्योंकि विटामिन डी क्या करता है, विटामिन डी जब आपकी बॉडी में ठीक ठाक क्वांटिटी में होता है तो आपका मूड अपने आप ही अच्छा रहता है। आप कभी भी देख लेना, आप कभी सुबह के टाइम पे अगर धूप में जाओगे, तो अगर आप धूप में जाके आप थोड़ी सी वॉक करके आते हो, आपका ना मूड हमेशा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अगर देखो, प्रोटीन सबसे ज़्यादा जरूरी मुझे लगता है कि भाई प्रोटीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में, एज अ इंडियन, क्योंकि इंडियंस की डाइट में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी है। क्योंकि देखो, प्रोटीन क्या क्या करता है, प्रोटीन आपकी एंटीबॉडीज़ बनाता है, जिससे आप बाहर के वायरस वगैरह से फाइट करते हो। आपने सुना होगा कि आपकी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वे उनमें होती है एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ क्या करती है, वे क्या करती है, जब आपकी बॉडी में कोई बाहर से इन्फेक्शन आता है तो वे उससे लड़ती है, वे उससे लड़ेगी तो आप बीमार कम पड़ोगे। प्रोटीन का एक और काम है, प्रोटीन आपके बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, आपकी स्किन, आपकी मसल्स, सब कुछ प्रोटीन से बनी हुई है। प्रोटीन से ही सब कुछ बना हुआ होता है आपकी बॉडी में, मैक्सिमम सभी चीज़ें आपकी प्रोटीन से ही बनी होती है। और अगर मान लो प्रोटीन नहीं खाओगे तो फिर आपका है ना ब्रेन फंक्शन भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो प्रोटीन अपना भाई सही रखो, कम से कम 1 ग्राम पर केजी रखो। 0.7 ग्राम तो भाई मिनिमम है, 0.7 ग्राम पर केजी आपका हमेशा होना ही चाहिए आपकी बॉडी वेट के हिसाब से। इतना आपको पूरे पूरे दिन में डाइट में होना चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके लिए सोर्सेज थोड़े से कम है। देखो, सबसे अच्छा है डेयरी, आई थिंक, क्योंकि जो डेयरी की अमीनो एसिड प्रोफाइल है वो बहुत अच्छी है। अमीनो एसिड प्रोफाइल क्या होती है, देखो, प्रोटीन होता है, प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन में होते हैं अमीनो एसिड्स। वे क्या करते हैं, अलग अलग अमीनो एसिड का छोटा छोटा काम होता है आपकी बॉडी में। मेन काम उसका यही होता है कि आपकी मसल्स वगैरह बनाती है, आपके डैमेज जो टिश्यू होते हैं उसको रिपेयर करती है। अब प्रोटीन का मैंने मोटा मोटा बता दिया आपको। उसके बाद मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फैट्स। फैट्स क्या करेंगे, फैट्स से आपकी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल मिलता है, और कोलेस्ट्रॉल से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल ख़राब चीज़ नहीं है। 2 टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, बैड एंड गुड कोलेस्ट्रॉल। वो आपका ना डिपेंड करता है कि आपकी जो फैट है वो कहाँ से आ रही है, और आप कितना वर्कआउट करते हो उससे डिपेंड करता है। अब फैट्स क्या करेंगे, फैट्स आपकी बॉडी में बनाएंगे हॉर्मोन्स, जैसे कि आपका टेस्टोस्टेरोन। अगर आप बिल्कुल भी फैट्स नहीं लेते, टेस्टोस्टेरोन बनेगा ही नहीं, आपकी मसल कैसे बनेगी। ये सभी की सभी चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंड रहती है। जैसे कि अगर आपको विटामिन डी 3 अच्छा है, आपका मूड अच्छा रहेगा, आपका मूड हमेशा अच्छा रहेगा, तो आपका टेस्टोस्टेरोन अच्छा बनेगा। ऐसे ही एक हार्मोन है कोलेस्ट्रॉल, नहीं, ऐसे ही एक हार्मोन है कोर्टिजोल। कोर्टिजोल होता है स्ट्रेस हार्मोन। अगर आपका कोर्टिजोल बहुत ज़्यादा है तो क्या होएगा, आपका मूड थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा, आप ना हर टाइम थोड़े से डरे होगे, या फिर आप तो हर टाइम है ना थोड़े से अलर्ट रहोगे कि मगर भाई अभी कुछ भी हो सकता है। मतलब एक फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स आ जाता है बॉडी का। उस टाइम पे आपकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन नहीं बना पाएगी अच्छे से। और हाँ, एक और चीज़, आपकी बॉडी में जो भी चीज़ें हैं, हर किसी का कुछ ना कुछ बढ़िया काम होता है। मतलब कुछ ना कुछ हर, मतलब आपके बॉडी में, जैसे कि लड़कों की बॉडी में अगर एस्ट्रोजन है ना, वो भी कुछ ना कुछ अच्छा काम करता है। अगर एस्ट्रोजन नहीं होगा तो फिर उनमें भी काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती है। ऐसे ही लड़कियों में टेस्टोस्टेरोन होता है, जो कि वो मेल हार्मोन है, बट अगर वो उनकी बॉडी में बिल्कुल भी नहीं होगा ना, तो उनको भी थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। वो बस है ना, उनकी क्वांटिटी का फर्क पड़ता है कि वो किस क्वांटिटी में आपकी बॉडी के अंदर है। अगर कोई भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा है या कम है, तो वो फ़ायदा भी दे सकती है और नुकसान भी दे सकती है। फैट्स के बाद आता है कार्ब्स। कार्ब्स क्या करेंगे, बाय द वे, प्रोटीन, फैट्स और कार्ब्स ये सभी के सभी मैक्रोन्यूट्रिएंट में आते हैं, जो आपकी ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। अब आते हैं कार्ब्स। कार्ब्स क्या करते हैं भाई, कार्ब्स आपकी बॉडी में एनर्जी देते हैं।
आपकी बॉडी को पसंद है कार्ब्स। आपकी बॉडी क्या करेगी, आपकी बॉडी को जब भी एनर्जी चाहिए ना, आपकी बॉडी सबसे पहले एनर्जी लेगी आपके कार्ब्स से, क्योंकि कार्ब्स को तोड़ना आसान होता है। अब क्या करेगी आपकी बॉडी कार्ब्स को लेगी, देन उसके बाद उसको तोड़ेगी, उससे बनाएगी ग्लूकोज, एंड देन उसके बाद वो जाके आपके बॉडी में ना, आपकी मसल्स में और आपके लीवर में है ना, ग्लाइकोजन स्टोरेज होते हैं। सबसे ज़्यादा आपका ग्लाइकोजन स्टोर होता है आपके लीवर में, फिर उसके बाद आपकी मसल्स में होता है। देन आपकी बॉडी उसको काफ़ी आसानी से यूज़ कर सकती है एनर्जी के लिए। आपकी बॉडी को अच्छे लगते हैं कार्ब्स। आपकी ब्रेन भी कार्ब्स के ऊपर फंक्शन करता है। हाँ, वो बात अलग है, अगर आप कार्ब बिल्कुल भी नहीं खाते तो फिर आपकी बॉडी कीटोन्स पे चली जाती है। कीटोन्स होता है जब आपकी बॉडी फैट को मेटाबोलाइज करके उससे एनर्जी बनाती है, फिर उसके बाद भी कीटोन्स हो जाती है। आपका ब्रेन है ना कीटोन्स में थोड़ा अच्छा फंक्शन करता है, बट आपकी बॉडी को कार्ब्स अच्छे लगते हैं भाई, तो कार्ब्स से डरो मत। हाँ, उनकी है ना क्वांटिटी थोड़ी सी लिमिट करो। अब नेट पे देखोगे आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। ये है ना परफेक्ट रेशो बताऊँ कार्ब्स और प्रोटीन और फैट्स का। आप क्या करो, आपकी जो पूरी डाइट है, आपकी जो 30% कैलोरी है वे आनी चाहिए आपकी प्रोटीन से, आपकी 20% कैलोरी है वे आनी चाहिए फैट से, और जो बची हुई 50% कैलोरी वे आ सकती है आपकी कार्ब से। बाय द वे हाँ, वोट देखा भाई मैं। तो अब तीनों चीज़ हो गया आई थिंक। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अगर आपकी बॉडी में कार्ब्स नहीं है, या फिर आपकी बॉडी अगर कैलोरी डेफिसिट में है, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, प्रोटीन से भी और फैट से भी एनर्जी लेना स्टार्ट कर देगी। फिर आपने सुना होगा फैट लॉस डाइट में आपको प्रोटीन ज़्यादा खाना चाहिए। वो इसीलिए होता है कि आपकी बॉडी जब फैट लॉस में आती है तो आपकी बॉडी क्या करेगी, आपकी बॉडी प्रोटीन से और फैट से भी एनर्जी लेना स्टार्ट कर देगी। देन आप मान लो प्रोटीन से आपकी बॉडी एनर्जी बना रही है, तो आपकी जो मसल है वर्कआउट करने से टूटेगी, वो रिपेयर कैसे होएगी अगर प्रोटीन कम है तो। इसीलिए कहते हैं कि प्रोटीन ज़्यादा लो, जिससे आपकी मसल रिपेयर भी हो जाए, और आपकी मसल, बेशक आपका मसल साइज बढ़ेगा नहीं, थोड़ा कम ही बढ़ेगा, बट आपकी जो मसल है ना, जितनी आपने है ना अपने बल्क पे कभी गेन करी थी, वो आपकी मसल जाएगी नहीं। इसीलिए कहते हैं कि फैट लॉस पे हमेशा प्रोटीन ज़्यादा रखना चाहिए। अब इसके बाद आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दो टाइप के होते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स। जो आपके विटामिन होते हैं वे दो टाइप के होते हैं, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल क्या होते हैं, आपकी मील में अगर फैट ज़्यादा है, जैसे कि घी हो गया, ऑयल हो गया, ये ज़्यादा है, तो उस खाने में जो भी विटामिन है ना, जो फैट सोल्यूबल है, वे उस मील के साथ अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे आपकी बॉडी में, जो कि भाई एक अच्छी चीज़ है। फैट सोल्यूबल होते हैं, मुझे अच्छे से याद नहीं है एक्चुअली, ADEK, ये होते हैं आपके फैट सोल्यूबल वाइटामिन। और आपके जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, वाटर सोल्यूबल आप सिर्फ पानी के साथ भी लेते हो ना, तो वे अच्छा खासा डिजोल्व हो जाएंगे आपकी बॉडी में। वाटर सोल्यूबल होते हैं आपके आई थिंक BC, हाँ आपके वाटर सोल्यूबल होते हैं B और C आई थिंक। फिर से देख के आना पड़ेगा। देखो मुझे पक्का याद नहीं है, बट मैं आपको ना एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या होते हैं। एक्चुअली भाई मैं इस चीज़ में थोड़ा सा नया हूँ, तो फिर मैंने स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी, ऐसे ही बना रहा हूँ मैं ये वीडियो। देन उसके बाद आपके आते हैं मिनरल्स। मिनरल्स काफ़ी सारे होते हैं भाई, सेलेनियम, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन। आयरन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई आपके लिए। आयरन से ही आपका हीमोग्लोबिन बनता है। आयरन से क्या होगा, आपके अगर बॉडी में आयरन अच्छा खासा है ना, तो फिर आप जब वर्कआउट करोगे आपकी सांस ज़्यादा फूलेगी नहीं, आप थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी रिकवर कर पाओगे। आयरन अगर आपके ब्लड में ज़्यादा है ना, तो क्या होएगा कि आपके जो सेल्स है उसके पास है ना ऑक्सीजन ज़्यादा अच्छे से पहुँच पाएगी। और एक और चीज़ है, आयरन भाई अगर आपकी बॉडी में आयरन थोड़ा सा ठीक ठाक है, सही रेंज में है, आपको एनर्जी कभी कम फील नहीं होगी। अपनी एनर्जी आपकी ना हमेशा काफ़ी अच्छी रहेगी। जैसे कि मैंने अपना आयरन का टेस्ट करवाया था, मेरा कुछ है ना 250 के आसपास आया था, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, जो कि भाई नॉर्मल रेंज से थोड़ा ज़्यादा आया, मुझे नहीं पता कैसे आया, बट हाँ। और हाँ, एक और चीज़ है, कॉम्प्लीमेंट करती है ये सभी चीज़ें। जैसे कि मतलब ये जो चीज़ें है ना, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। जैसे कि अगर मान लो आपको अपना आयरन बढ़ाना है, आप विटामिन C की सप्लीमेंटेशन करो, देन उसके बाद आपकी जो मील्स में आयरन है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएगा आपकी बॉडी में। आयरन अच्छे से एब्जॉर्ब होएगा, आपके भाई आयरन लेवल बढ़ेंगे, आपका हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा। जैसे कि मेरे फेस पे शायद थोड़ा लाली दिख रही है, तो इसका मतलब ये है कि भाई मैं हीमोग्लोबिन सही है। मैंने ब्लड टेस्ट करवाया था, मेरा अराउंड 16 आया था ब्लड टेस्ट में। ऐसे ही जैसे कि विटामिन D है, विटामिन D अगर आपकी बॉडी में सही है ना, तो मिनरल है कैल्शियम। कैल्शियम आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो विटामिन D क्या करेगा, विटामिन D आपके कैल्शियम को अच्छे से एब्जॉर्ब होने देगा आपकी बॉडी में, उससे क्या होगा, आपकी हड्डियाँ मजबूत होएगी। ऐसे ही विटामिन K2 होता है। विटामिन K2 क्या करेगा,
जैसे कि आपने विटामिन डी लिया है तो फिर उस टाइम पे विटामिन डी क्या हेल्प करेगा, कैल्शियम को ज़्यादा एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। K2 क्या करता है, आपकी बॉडी में कभी कभी कैल्शियम कम हो जाता है ना, तो आपकी बॉडी क्या करती है, आपकी हड्डियों में से कैल्शियम निकालने लग जाती है। K2 क्या हेल्प करेगा, K2 हेल्प करेगा कि आपकी बॉडी आपकी हड्डियों से कैल्शियम ना निकाले। इसीलिए काफ़ी सारे ब्लड टेस्ट ऐसे होते हैं कि जिनका ना आप अगर करवा लोगे ना तो कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होता। जैसे कि मैग्नीशियम है, आप मैग्नीशियम का ब्लड टेस्ट करवाओगे ना, ब्लड में तो ठीक दिखा रहा है भाई, बट एक्चुअल में क्या होता है कि आपकी बॉडी क्या करती है, आपकी हड्डियों से मैग्नीशियम और कैल्शियम निकालती रहती है जब उसको कमी होती है उस चीज़ की। तो भाई अगर आपकी हड्डियों से वो निकलेगा तो आपकी हड्डी लंबे टाइम में कमज़ोर हो जाएगी। तो इसीलिए इस टाइप की चीज़ों का ना कॉम्बिनेशन होता है। आप कभी सर्च करोगे ना विटामिन डी, आप देखोगे विटामिन डी के साथ मोस्टली क्या होता है, विटामिन D3 के साथ विटामिन K2 को ऐड करते हैं ताकि आपकी हड्डियों से कैल्शियम बाहर ना आए, आपकी बॉडी आपकी मील से अच्छे से कैल्शियम एब्जॉर्ब करे। इसीलिए विटामिन K2 को ऐड किया जाता है विटामिन D3 के साथ, ताकि आपकी हड्डियों में से कैल्शियम बाहर ना आए और आपकी बॉडी अच्छे से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करे। अब मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम भी विटामिन डी के साथ दिया जाता है काफ़ी सारे लोगों को, क्योंकि अब मैग्नीशियम मान लो आपकी बॉडी है ना हड्डियों से निकाल रही है, तो क्या होगा, आपकी हड्डियों में मैग्नीशियम की थोड़ी कमी हो जाएगी। देन अगर आप मैग्नीशियम अगर बाहर से लेते हो, आपकी मतलब काफ़ी बार क्या होता है आपकी आप ना अपनी डाइट से पूरा नहीं कर पाते इन चीज़ों को, तो क्या होएगा, मैग्नीशियम अगर आप बाहर से ले रहे हो, आपकी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो रहा है मैग्नीशियम, तो क्या होएगा, आपकी बॉडी ना हड्डियों से मैग्नीशियम निकालना बंद कर देगी, जिससे क्या होगा, आपका लॉन्ग रन में आपका फ़ायदा होएगा। अब एक और चीज़ थी, हाँ, अब मान लो विटामिन B12 है, तो मोस्टली क्या होता है सब में विटामिन B12 कम मिलेगा। अब विटामिन B12 कम मिलेगा या फिर आपकी जो रेंज होती है ना, जैसे ये मुझे पक्का नहीं याद है, 200 से लेके 800 तक की रेंज है विटामिन B12 की। अगर उसमें आपका विटामिन B12 लोअर एंड पे है, जैसे कि 300 350, उसकी हायर हैंड है 800, तो अगर आप अपने विटामिन B12 को सप्लीमेंट करते हो, बाय द वे विटामिन B12 इंजेक्शन में लोगे तो ज़्यादा फ़ायदा है। कोई भी आपका विटामिन का इंजेक्शन लगता है तो आप ओरली जितना खाओगे ना अपने विटामिन को, वो कम एब्जॉर्ब होएगा। आप उसको इंजेक्शन लगवाओगे तो वो उतना ही ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएगा आपकी बॉडी में और वो उतना ही ज़्यादा जल्दी फ़ायदा दिखाएगा। जैसे कि मैंने अपना कल ही विटामिन D3 का इंजेक्शन लगवाया था, मेरा विटामिन डी आया था अराउंड 33, उसकी रेंज आई थिंक 30 से लेके 50 तक है या फिर 30 से लेके 60 तक है, तो मेरा लोअर एंड पे है मेरा विटामिन D3, सो विटामिन डी। तो मैं जो लोअर एंड पे ना, जब मैंने अपना इंजेक्शन लगवाऊंगा, मतलब जब मैंने अपना इंजेक्शन लगवाया कल, तो अभी मेरा है ना काफ़ी जल्दी विटामिन D3 राइज होएगा, जो कि भाई मेरे बोन हेल्थ के लिए अच्छा है। कुछ दिनों में मैंने अपने मैग्नीशियम भी मंगाया, अभी मैग्नीशियम हेल्प करेगा, ऑब्वियस ही बात है। और हाँ, एक और चीज़, यार ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गया ना, एक और चीज़ ऐसे ही बता रहा हूँ, तो आप जो ब्लड टेस्ट करवाओगे ना, मैग्नीशियम आपका कम आए या ज़्यादा आए, आप एक बार ट्राई करो, मैग्नीशियम की सप्लीमेंटेशन करके देखो। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट काफ़ी अच्छी फॉर्म है, ले सकते हो। देन आप मैग्नीशियम लोगे ना, तो उस टाइम पे आप खुद ट्राई करके देखो, आपने मैग्नीशियम लिया, आपकी नींद में फ़र्क पड़ा, रिलैक्सेशन में फ़र्क पड़ा या किसी चीज़ में फ़र्क पड़ा। चलो ठीक है, बाय, वीडियो ख़त्म। तब न्यूट्रिशन सीरीज़ के पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने आपको बेसिकली सब कुछ बता दिया है जो एक नॉर्मल बंदे को पता होना चाहिए अपने न्यूट्रिशन को सुधारने के लिए। और ये भी बताऊंगा मैं कि मैं कैसे अपनी डाइट को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, जिससे मुझे अच्छा खासा फाइबर मिल जाए अपने खाने में और प्रोटीन भी अच्छा खासा मिल जाए मुझे। एक्चुअली अभी मैं कुछ 100-110 ग्राम प्रोटीन मैं अपना रोज़ का हिट कर लेता हूँ बिना किसी वे प्रोटीन के। वे प्रोटीन के साथ अराउंड 130 ग्राम प्रोटीन मेरा हो जाता है पूरे दिन का। अब अगली वीडियो में मैं बात करूँगा प्री एंड प्रोबायोटिक्स के बारे में।